नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। अब आपको लिए चलते हैं भोपाल में अक्षयोत्सव कार्यक्रम में, जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। भगवान परशुराम दादा के दर्शन किए। हम तो यही प्रार्थना करते हैं बालाजी के चरणों में, जितने लोग यहाँ खड़े मंच पर बैठे, हनुमान जी सबको ऐसी सद्बुद्धि देवें, सब पर ऐसी कृपा करें। भगवान बागेश्वर बालाजी के सब लोग ऐसे ही एक रहें, हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे ही एकता रहे, जाति बात की वैमनस्यता ना फैले। और परशुराम दादा के प्रकटोत्सव पर यही हमारी प्रार्थना है मध्य प्रदेश के पागलों से। पागलों, अब जाति बात का नाता तोड़ना पड़ेगा और हम सब हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा। कौन कौन जातियों को अलग करके एक होने के संकल्प में है? हाथ उठाओ, बुजदिल ना उठाइयो, जो बुजदिल हो वो नहीं उठाना। पक्का? जोर से बोलो। क्या चाहते हैं कि जातिवाद ना फैले, एकता करवाना चाहते हो? अरे जोर से तो बोलो। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। बागेश्वर धाम की, संत समाज की, भूदेव ब्राह्मणों की, सब संतन की, अपने अपने मताई बाप की, श्री सीताराम नाम भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, भोपाल के पागलों की। तो आज जय 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 जय। एक चर्चा और, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आप सुन रहे थे। जय घोष के साथ अपनी बात उन्होंने पूरी की। दरअसल जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, ये कार्यक्रम परशुराम जन्मोत्सव प्रकटोत्सव के इस खास मौके पर आयोजित किया गया और हरिनाम संकीर्तन करते हुए इस वक्त आप देख सकते हैं वहां पर संत समाज से कुछ लोग, प्रदेश के मुख्यमंत्री, बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, साथ साथ मंत्री विश्वास सारंग, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। दादा परशुराम कब गए रामचरितमानस में? जब माता जानकी जी और रघुनाथ जी की बरमाला डल गई। अब उसी समय राजाओं ने मन में सोचा कि बरमाला तो डल ही गई, बोले अबे भी उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले चलो हल्ला मचाओ। तो कोई बोलो एक काम करो, छुड़ा लो छुड़ा लो छुड़ा लो जानकी जी। कोई बोलो इन दोनों राजकुमारों को बंदी बना लो। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं जो हल्ला ही मचाते, करते कुछ है ही नहीं। और ऐसे तुम्हें बहुत लोग मिल जाएंगे। दूसरे बोले भाई चिल्ला रहे चले जाओ तुम। बोले वाह, कभी चिल्लाने वाला आगे मरता है। बोले वो तो दूसरे लोग जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं ठीक हैं। हम तो कह रहे जाओ जाओ, पकड़ो, बांध लो बांध लो बांध लो। और अगर जनक जी आए तो जनक जी को भी जीत लो। गोस्वामी जी चतुर हैं। कली कुलशेखर पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी ने विचार किया कि दादा परशुराम की जरूरत अब है। जब लोग शोर मचा रहे तभी दादा परशुराम आवे, तभी कुछ काम बनेगा। जैसे ही दादा परशुराम जी रामायण में आए, आप विचार करो, भारी इतना शरीर होए, हाथ में धनुष ले हो, फरसा ले हो, एक दरवाजो हो, निकर बेवारो, और आप बैठे हो तो सोचो हार्ट बीट कितनी पहुंच गई हुई है। जितने राजा थे जो चिल्ला रहे थे पकड़ो पकड़ो, बांध लो बांध लो बांध लो, जहां दादा परशुराम देखो सो अरे दादा परशुराम दादा परशुराम। बगल वाला बोलो हैं काहे नहीं चिल्ला रहे? बोलो बोलो, अरे बोलो, जो देखो दादा परशुराम, जो देखो भी आ गए। और जहां दादा परशुराम की निगाह जावे, अब कौन प्रणाम करे? किसी ने सोचा आगे गए, किसी ने कह दिया ये नहीं धनुष ना तोड़ो, तो इनको फरसा चल गो तो को बचावे बारो। तो राजा भी बड़े चतुर, जो जहां थे वहीं से दंडवत प्रणाम करने लगे। दंडवत लगे प्रणाम करने, अपना नाम बाप का नाम लें, और जिनकी तरफ परशुराम जी गौर से देखते हुए लगे हमारी आयु के दिन पूरे हो गए, अब नहीं बचने ऐसा विचार करें। तो परशुराम प्रकटोत्सव पर यहाँ कथा सुना रहे थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उसका एक प्रसंग का उन्होंने यहाँ पर संबोधन किया। और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुन बात यहाँ। सभी विश्वविद्यालय के
परिवार के सभी सदस्य, उपस्थित देवियों, सज्जनों, छात्र छात्रा, आप सबको बहुत बधाई, शुभकामना। इस हाल में पहली बार कोई कार्यक्रम हो रहा है और पूरे प्रदेश के हमारे महात्मा गांधी जानकी वानसी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं एक मंच पर एक छत के नीचे में पहली बार आप सब आए, आप सबका स्वागत करता हूं। आदरणीय साथियों, यह प्रदेश किसी प्रधान प्रदेश 70 से 80% लोग कृषि पर उनका जीवन आधारित है। कृषि को उन्नत बनाने के लिए सरकार अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। नई नई खोज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय लगातार कर रही है और इसका लाभ किसान उठा रहे हैं। समय बदला है और समय के साथ साथ सरकार ने भी फैसला किया है। महात्मा गांधी के यादों को संजोए रखने के लिए गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में नए विद्यालय की हमने घोषणा की थी। जैसे आप सबको पता है, 2 साल कोरोना के कारण से इसकी गति में कमी आई, निर्माण कार्य नहीं हो पाया, लेकिन अब सांकरा में बहुत जल्दी इस भवन का भूमि पूजन किया जाएगा। इस निर्माण करके समय सीमा में निर्माण करके लेकिन इसके साथ साथ हमने महाविद्यालय की शुरुआत कर दी है और इन महाविद्यालयों में 18-19 महाविद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। 9 में शिक्षण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं और लगभग 2000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन 4 सालों में जहां कृषि उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई है, 2017 में लगभग 56 लाख मीट्रिक टन धान राज्य सरकार ने खरीदा था और 4 साल बीतते बीतते ये आंकड़े 107 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया। और उसके साथ साथ 12 लाख किसान धान पंजीयन कराए थे। इस वर्ष 23.5 लाख किसानों ने धान दिया। इसी प्रकार से जो लगभग है तो 23-24 लाख हेक्टेयर था, अब बढ़ के 32 लाख हेक्टेयर हो गया। तो किसानों के संख्या में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई और लगभग में इन 4 सालों में इस बात को सभी जानते हैं कि धान के क्षेत्र में हम लोगों ने बड़ा काम किया है और उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में खासकर आदिवासी अंचलों में हम लोग रागी, कोदो, कुटकी का भी फसल लेते हैं। भारत सरकार ने कोदो कुटकी का समर्थन घोषित नहीं किया है। छत्तीसगढ़ राज्य ने समर्थन घोषित किया और खरीदी की व्यवस्था पिछले 2 साल से की जा रही है और 1518 रुपये में बिका था, आज उसकी कीमत 3000 रुपया है। तो लगातार कोदो कुटकी के दर्जे में भी वृद्धि हो रही है। आज जो हॉर्टिकल्चर है उसमें भी, बागानी फसलों में भी 4 वर्षों में मैं सरकार ने प्रयास किया और लगभग 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर बागानी साल भर फसलों के अंतर्गत 1 लाख हेक्टेयर से बढ़ोतरी हुई है और उत्पादन में लगभग 30 लाख टन से बढ़ोतरी हुई है। और जब आएंगे और उसका लाभ यहाँ के किसान आप नए सोच के साथ चक्री में उतरेंगे तो छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, परिस्थिति है, कितना बदलाव होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। आज इन 4 सालों में काफी
खेती हम लोग शुरू कर दिए, चाय की खेती शुरू कर दिए, उसका बोर्ड भी बनाए और लगभग 1000 हेक्टेयर कितना है, काफी 5000 हेक्टेयर का लक्ष्य है। और उस दिशा में आगे बढ़ना बस्तर अब काफी लोकप्रिय हो रहा है। स्थिति ये है कि बस्तर काफी पूर्ति हम लोग नहीं कर पा रहे। तो अब जहां ड्रैगन फ्रूट के बारे में चौबे जी ने बताया, स्ट्रॉबेरी जसपुर के इलाके में उत्पादन होने लगा है। वहां का क्लाइमेट, चाहे वो सरगुजा हो चाहे जसपुर हो, वो उस इलाके में हर प्रकार के क्लाइमेट आपको मिलेगा। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो जमीन है उसकी क्वालिटी आप कहेंगे तो मूलम सॉइल में मिलेगा, आपको मटासी में मिलेगा, जोरसा भी है, कन्हार घेटारी मिट्टी भी। और ये जो इलाका है बेलूसराय का खासकर साजा है, मुंगेली है और मौधा, ये जो जमीन है उसमें गन्ना है, कपास है, इसके लिए बहुत ही और खास हार्टिकल्चर के लिए वो जमीन बहुत उपयुक्त है। बस्तर की भी जो जमीन है उसमें आप देखेंगे बहुत सारे किसान पहले मिट्टी तोड़ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जाते थे, अब वो किसान खुद मिट्टी की खेती बस्तर में करने लगे। बस्तर में पपीता भी हो रहा है, बस्तर में काफी भी हो रहा है, बस्तर में भी लोग खेती करने लगे हैं। तो आज हार्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में बहुत सारी संभावनाएं हैं। 40% विभाग हमारे जंगल का है। जंगल में हमारे ऐसे वहां के क्लाइमेट आप देखें, फायर कंडीशन देख लीजिए, काली मिर्च के भी उत्पादन कुछ इलाकों में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी संभावनाएं हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो इस दिशा में हम सब मिलकर काम करेंगे, लोगों के आय में वृद्धि करेंगे और छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे, इससे मैं अपेक्षा करता हूँ। आज अच्छा तृतीया है, आज की खेती नए साल की शुरुआत हम लोगों ने की है और अच्छा इस प्रकार से बहुत सारे धान निकाल के धरती माता की पूजा अर्चना करके बीज छिड़काव करके जुताई की शुरुआत हम लोगों ने की है, ताकि आने वाले समय में अच्छी फसल की कामना हमने प्रकृति से की है। अगर साथियों, इस अवसर पर अभी उद्यानिकी एवं वानिकी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भारत संस्थान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, औद्योगिक और उद्यानिकी व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय, इसकी जरूरत है। आने वाले समय में निश्चित रूप से इस दिशा में प्रयास किया जाएगा, ताकि यूनिवर्सिटी में जितनी भी गलती है उसकी शुरुआत की जा सके, ताकि संपूर्ण रूप से जो हार्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री में जो लोग अध्ययन करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ एक बड़ा केंद्र बनेगा और पूरे देश और दुनिया के लोग यहाँ आएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसी शब्दों के साथ आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सांगरा पाटन के कुलसचिव महोदय श्री आर सर से निवेदन करती हूँ कि वे आए और धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम को पूर्ण करें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आपने सुना। अक्षय तिहार और माटी पूजन दिवस कार्यक्रम के बाद यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोल रहे थे और कृषि संबंधी जो कदम उठाए जा रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से, जितनी योजनाएं किसानी और खेती के लिए चालायमान हैं, उनको ठीक तरह से क्रियान्वित किया जा सके, उसके विकास के लिए आगे प्रयास बेहतर हो सके। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आपने सुना और मंच पर इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं कार्यक्रम समापन की ओर। और इससे पहले जो तस्वीरें सामने आई थी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ साथ कार्यक्रम समापन से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का संबोधन आपने सुना और साथ साथ आज का जो दिन है माटी पूजन दिवस के रूप में भी छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है और माटी पूजन दिवस कार्यक्रम में भी वे शामिल हुए। साथ ही महात्मा गांधी उद्यमिकी और वानिकी विश्वविद्यालय में ये संबोधन चल रहा था। इससे पहले जो कार्यक्रम हुआ वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हुआ और अब महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं
वानिकी विश्वविद्यालय में ये कैंप कार्यालय का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे। आज के जो कार्यक्रम है वो शेड्यूल, उसके बारे में डिटेल्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई बड़ी योजनाओं का जिक्र किया। आगामी समय में जो योजनाएं शुरू की जा सकती हैं उनकी घोषणा यहां से की गई और इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को संदेश दिया कि खेती और किसानी को लाभ का प्रयास बनाया जाए। लाभ के साथ साथ जो आधुनिकता है उससे जुड़ना, पारंपरिक तरीकों से सामंजस्य बनाते हुए नए दौर में प्रवेश करना। और इस कार्यक्रम के समापन के बाद अब मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के सहयोगी रविंद्र चौबे वहां से निकलते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कैंप कार्यालय उद्घाटन के मौके पर यहां पहुंचे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और अब बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बालाघाट में नक्सलियों पर एक बार फिर बड़ा प्रहार हुआ। दरअसल हॉक फोर्स ने मुठभेड़ में 2 महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया। दोनों पर 14 लाख रुपए का इनाम था। 2 बंदूकों समेत नक्सली सामान भी यहां से बरामद हुआ है। दरअसल गढ़ी थाना क्षेत्र के कदला के जंगल में यह मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ में 2 महिला नक्सलियों को ढेर किया गया और इन महिला नक्सलियों पर 14 लाख रुपए का इनाम था। साथ ही इनसे बरामद सामान भी आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जहां हॉक फोर्स को यह बड़ी सफलता मिली। 14 लाख की इनामी 2 महिला नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। नक्सलियों पर लगातार नकेल कसने का काम जारी है, प्रहार जारी है। 2 बंदूकों समेत नक्सली सामान यहां से बरामद हुआ है और पुलिस मुठभेड़ में इन 2 महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, जिसमें 14 लाख की इनामी 2 महिला नक्सलियों को ढेर किया गया। और तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों पर प्रहार लगातार जारी है और नक्सल वारदातों को रोकना और नक्सली हिंसा पूरी तरह से खत्म हो, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और पुलिस ने मुठभेड़ में 14 लाख के 2 महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया। और बालाघाट में 2 इनामी नक्सलियों के मारे जाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट पुलिस और हॉक फोर्स को बधाई दी है। मैं अपनी पुलिस फोर्स को, हॉक फोर्स और बाकी सभी जिला पुलिस बल को बालाघाट की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। रात को एनकाउंटर में 2 दुर्दांत नक्सली और मारे हैं, जिन पे 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उनसे हथियार बरामद हुए हैं, अनेकों चीजें बरामद। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं बड़ी खबरों के साथ।